15 साल का। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? और यहाँ पर जो है अभी तक हमारे जो पार्ट वाला सेशन चल रहा है, तो उस पार्ट सेशन में भैया हमने जो है अभी तक के 24 पार्ट पूरे पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हमारा जो आज का पार्ट होने वाला है वो हमारा पार्ट है आज का पार्ट नंबर 25। ठीक, तो हम आ चुके हैं अपने पार्ट नंबर 25 में, और जो कि हमारा फिर से एक हिंदी का ही हमारा पोर्शन है। तो आज भी आपको जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको पार्ट नंबर 25 में। और जो कि हमारा कल पार्ट नंबर 24 हुआ है। अभी तक जिन्होंने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उनसे जो है हमारी एक गुजारिश यही है कि उन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लें, और देखने के बाद उनकी जो है आराम से आप नोट्स बना लें। ठीक, क्योंकि उनका फायदा आपको आपके एग्जाम में 100% होने वाला है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में 20 बहुविकल्पी जो आपके आएंगे 20 के 20 सही होके आए, ठीक, 20 के 20, ठीक, तो नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि टारगेट हमारा क्या है, 20 में 20 का है। ठीक, और ये 20 में 20 की अगर हम बात करें तो खाली हिंदी में नहीं है। ठीक, अभी हमारी हिंदी चल रही है, हिंदी के साथ साथ मैथ है, हिंदी के साथ साथ मैथ है, इंग्लिश है, और इसके बाद हमारा जो है विज्ञान है, विज्ञान है, और फिर हमारा क्या है, सामाजिक विज्ञान है। कौन सा भैया? सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पर जो है आपके जो 6 सब्जेक्ट जो मेन है, ठीक, उन सबकी तैयारी जो है काफी अच्छे से कराई जा रही है। जो आपका ऑप्शनल वाला पार्ट है उसको काफी ध्यान में अच्छे से रखते हुए, ठीक, तो वन बाय वन आप जो है सारे पार्टों को देखें, और देखने के बाद अच्छे से रिवाइज करें, और पेपर तक हमको देखना कि हम किस पार्ट तक पहुंच पाते हैं। ठीक, उम्मीद तो है कि 100 पार्ट तक पहुंच जाएंगे, तो उसमें काफी जो है आपको अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम क्या करते हैं, जो हमारे कल के टॉपर्स रहे हैं पार्ट नंबर 24 के, उनका तुरंत जो है अनाउंसमेंट किए दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम अपने टॉपर्स की बात करेंगे पार्ट नंबर 24 की, तो उसमें जो है एक बार फिर से नाम आया है, जो हमारी रायंस हैं उनका नाम है सारिका। ठीक, और अब की बार यहाँ पर एक पोजीशन की बढ़ोतरी आई है, किसमें? प्रियांशी गौतम में। ठीक, हाँ, तो बात करते हैं अपने जो है हम पार्ट नंबर 24 के टॉपर्स की। तो उसमें जो है हमारे टॉपर्स हैं, इनका फिर से दोबारा नाम इसमें आया है सारिका, और इनके बाद जो है एक पोजीशन की सुधार हुई है, और वो जो है नाम है यहाँ पे प्रियांशी गौतम। ठीक, प्रियांशी गौतम का आया है, प्रियांशी गौतम। कल इनके जो है 20 में से 14 नंबर थे, लेकिन आज इन्होंने जो है 20 में से 15 नंबर लाके एक टॉप स्कोर किया है। हालांकि ये स्कोर जो है 20 में 15 भी अच्छा नहीं है, लेकिन उन लोगों से अच्छा है जिन्होंने अभी तक ये टेस्ट नहीं दिया है। ठीक, उन लोगों से काफी ज्यादा अच्छा है जो अभी तक इस टेस्ट को ना तो दिया है, ना ही उनकी नोट्स बनाए हैं, ना कुछ। ठीक, तो उनसे बहुत अच्छा है। तो ये हमारे थे टॉपर्स, सारिका और प्रियांशी गौतम। और उसके साथ साथ जो है अगर हम स्कोर की बात करेंगे अपनी, तो काफी लोगों ने काफी अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। उसमें जो है दीपांशु चौरसिया है, उनके 11 नंबर आए हैं, और नीरज मौर्य 12 नंबर लेके आए हैं, और अमन मौर्य के 13 नंबर हैं, और प्रियांशी गौतम तो बता ही दिए 15 नंबर हैं। ठीक है, इसके बाद एक शैलेंद्र पवन नाम से आईडी है, तो उनके 11 सही हैं, और रोमित गौतम के 12 सही हैं, संदीप के 9 सही हैं, और सारिका के तो बता ही दिए 15 हैं, संगम गुप्ता के 13 सही हैं, और कविता कनौजिया के 10 सही हैं। ठीक है, तो इनसे लोगों से हमारी यही उम्मीद है कि जो आगे इनके आने वाले टेस्ट हैं तो उसमें जो है काफी अच्छा सुधार करें, और यहाँ से जो है अपनी कमजोरी को पहचाने कि कौन से क्वेश्चन इनके ज्यादा गलत हो रहे हैं, और हिंदी में जो है आपका
वही टॉपिक आपको क्लियर करना है। जैसे मान लो आपने 20 क्वेश्चन का टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद में जैसे आपको लगा कि हमारे अलंकार के क्वेश्चन गलत हो गए हैं, तो अब आपका ये होमवर्क है कि टेस्ट होने के बाद में आप जो है अलंकार टॉपिक पूरा पढ़ेंगे और उसको जो है पूरा विद्युत अच्छे से तैयार करेंगे, ताकि मतलब इस तैयारी के साथ उसको जो है तैयार करेंगे कि आगे जो हमारा टेस्ट होने वाला है उसमें हमारा जो है अलंकार से क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। जब हम अगला सेट देंगे तो अगले सेट में हमारे संग क्या होगा कि अगले टेस्ट में हमारे संग क्या होगा कि उसमें जो है आपके हो सकता है कि रस के क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक, तो वहां पे आपको क्या करना है कि जो रस के क्वेश्चन है गलत अगर हो गया है तो टॉपिक पूरा कंप्लीट होने के बाद में आप क्या करें कि रस जो है रस का टॉपिक अपना पूरा अच्छी तरीके से तैयार करें, ताकि जो है आगे वाले टेस्ट में आपके क्वेश्चन गलत ना हो पाए। स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट नंबर 25। तो देखते हैं पार्ट नंबर 25 में जो है कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे। ये हमारा है पहला क्वेश्चन। शुक्ल योग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? वंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल, रामचरण शुक्ल। ठीक, ये चार आपके ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है। ठीक, जो भी आपका आंसर हो आप अपनी जो है आंसर शीट बनाइए 20 क्वेश्चन की, उसमें जो है आप लिखते जाए कि 1 का हमारा ए सही है, 2 का बी सही, 3 का सी सही है, इस हिसाब से आप जो उसको लिखते चले जाए। ठीक, इसके बाद हम आएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक, आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन आया फिर से एक बार कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार है, यशपाल है, प्रेमचंद है या फिर जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है भैया कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखना, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन नहीं है, तो नहीं का विशेष ध्यान रखें। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, कह रहे हैं कि प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी? ये वाली, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा, उग्र या फिर राम विलास शर्मा। ठीक है, ये आपके 4 क्वेश्चन हुए। और इसके बाद चलते अपने 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन भी आपका ये है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? आपसे यात्रा साहित्यकार का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक, यात्रा साहित्यकार, तो उसको ध्यान रखें, जयशंकर प्रसाद है या प्रेमचंद है या राहुल शंकरत्यायन है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस चीज का जो है क्वेश्चन पढ़िएगा और जो आपको आंसर लग रहा हो आप अपने आंसर शीट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? कौन है? देव है या फिर घनानंद है या फिर भूषण है या फिर बिहारी है। ठीक, जो आपको आंसर लग रहा हो उसको आप जो तुरंत क्लिक करें और जल्दी से अपना जो है आगे बढ़ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। 7 लिखा है कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है आपकी रामचंद्रिका। ठीक, और उम्मीद है आपसे इस बार 2024 के एग्जाम में ये पूछ ली भी जाएगी। ठीक, रामचंद्रिका, इसके लेखक कौन से हैं? बिहारी है, केशवदास है, भूषण है या फिर मतीराम है। ठीक, ये आपको तैयार करना है अच्छे से। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद हम आए क्वेश्चन नंबर 8 में, कह रहे हैं कि प्री प्रवास। ठीक, प्री प्रवास, प्री प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे और आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। ये बताना है आपको। ठीक है, जो आपको आंसर लग रहा हो वो आप जो अपना आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर जो अपने आंसर शीट में लिखें। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? ठीक, यहाँ पर इस वर्ड का काफी अच्छे से ध्यान रखें, कौन कवि नहीं है, ये चीज ध्यान रखें काफी अच्छे से। नागार्जुन नहीं है, त्रिलोचन नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल नहीं है या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। ठीक, ये आपको बताना है। इसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक, ये पार्ट नंबर जो है 23 का रिपीटेड क्वेश्चन है। हास्य रस का स्थायी भाव हमारा क्या होगा? शोक, हास, रति या फिर उत्साह? जो आपको लग रहा है आप उसका आंसर तुरंत जो है लिखें। ठीक,
और ये हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 23 में आया था, तो आपसे उम्मीद यही करते हैं कि इस पार्ट में ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर पार्ट 23 में आप गलत हुआ तो बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। आगे 12 में 12 लिखा है, मनहु मानो जन जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? उत्प्रेक्षा में, रूपक में, उपमा में या फिर यमक में? तो इसका आंसर आपको जो है देना है। ठीक है, आगे 13, लिखकर लोहित लेख डूच गया दिन मार आहा वेव सिंधु सख देख तारक बुदबुद दे रहा। ऊपर युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? रोला है, दोहा है, बरवय है या फिर सोठा है? जो आपका आंसर आ रहा हो आप तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद आगे उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपदेश, ऊपर, उपनाम, उपवन। जिसमें आपको लग रहा कि उप नहीं आ रहा है तो वो आप जो है अपना आंसर अपनी जो है आंसर शीट में नोट करें। ठीक, हाँ, युष्मत शब्द का सप्तमी विभक्ति। यहां पे थोड़ा सा भैया ध्यान दें कि अगर विभक्ति है तो विभक्ति से आपका एक क्वेश्चन तीनों सेट में हमको मिला है विभक्ति से। तो जो भी विभक्ति आपकी आई है, ठीक, कम से कम उस विभक्ति को जो है आप सभी विभक्तियां उनकी जो है तैयार करने की, उनकी जो पहली विभक्ति क्या है, दूसरी विभक्ति क्या है, तीसरी क्या है, इस हिसाब से जितनी विभक्तियां उनकी बन रही है। जैसे युष्मत है तो यहां पर आपका युष्मत का क्वेश्चन चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन अगर गलत हो रहा है, ठीक, तो आपका काम यह है कि जितनी भी विभक्तियां हैं युष्मत की टोटल सभी विभक्तियां तैयार करें अपनी। ठीक है, ताकि आगे तो आपका जो युष्मत से क्वेश्चन आए वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे आते हैं पार्ट नंबर 16 पे। 16 जो है दिया है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में द्वंद्व, कर्मधारय, द्विग या अवयवी भाव, ये आपको बताना है त्रिवेणी में कौन सा समास है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है? भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता या देवनदी। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। यहां पर इस वर्ड का इस्तेमाल 3 बार किया गया आज की सेट में। ठीक, तो इसका काफी अच्छे से ध्यान रखिए भैया। आगे आते हैं और आगे हमारा जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वह कहलाती है? क्रिया कहलाती है, विधेय कहलाती है, कर्म कहलाती है और कर्ता कहलाती है। ठीक, ये आपको बताना है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 19 कि क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होने पर वाच्य होता है? कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, पूर्णवाच्य। ये आपको बताना है कि आपका आंसर कौन सा होने वाला है इसमें। ठीक है, आगे, हाँ, आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु हैं। रेखांकित पद पर परिचय कीजिए। ठीक, रेखांकित यहाँ पे कहाँ है? अभिमन्यु। और अभिमन्यु के बारे में आपके जो ये 4 ऑप्शन हैं ये दिखाई दे रहे हैं, आपको बताना कि अभिमन्यु के बारे में आपका कौन सा आंसर सही होने वाला है। ठीक है भैया, ठीक है। और ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। और अगर बाय चांस किसी के 20 क्वेश्चन ये छूटे हों तो जल्दी से क्या करें कि आप वीडियो को थोड़ा पीछे कर लें और जहां से क्वेश्चन आपके छूटे उनको तुरंत तैयार करें। और अगर जब अभी तक जिन्होंने जो है आंसर नहीं दिए 20 क्वेश्चन तक, तो पीछे जाकर के वीडियो में उनके आंसर तुरंत दें। और देने के बाद अगर कोई समस्या आ रही है, ठीक, तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने हम आंसर पे। ठीक, ये हमारे रहे आंसर आज वाले सेट के। ठीक, और जो इनके आंसर हैं वो इस प्रकार है भैया। पहले का है दूसरा और दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला, पांचवें का तीसरा, छठे का तीसरा, सातवें का दूसरा, आठवें का चौथा, नवें का पहला, 10वें का चौथा, 11वें का दूसरा, 12वें का पहला, 13वें का चौथा, 14वें का दूसरा, 15वें का तीसरा, 16वें का तीसरा, 17वें का दूसरा, 18वें का दूसरा, 19 का दूसरा, 19 का तीसरा सॉरी, और 20 का दूसरा, 20 का दूसरा। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। अपने जो जल्दी से आंसर इनके मैच करें और आंसर जो है मैच करने के बाद
ठीक, अगर इनका आंसर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से ले लें। और जो भी आपको समस्या आई है, ठीक, इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या आई है तो तुरंत हमको जो है कमेंट बॉक्स में बताएं और आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल कर दिया जाएगा। हाई स्कूल से रिलेटेड आपको जिस भी पोर्शन में समस्या आ रही है तो हमको केवल एक बार बताएं जरूर, ठीक, तो आपकी समस्या का समाधान पूरी तरीके से बिल्कुल किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था पार्ट नंबर 25। जल्दी से अपना आंसर काउंट करें और काउंट करने के बाद तुरंत जो है कमेंट करें। ठीक, 6:30 बजे आपकी वीडियो ये आ जाएगी और पर डे हमारी वीडियो का जो टाइमिंग है वो 6:30 बजे से ही है। तो 6:30 बजे वीडियो है तो यहाँ पर आप कोशिश किया करिए कि 6:45 के आसपास, 6:45 के आसपास आपके आंसर या जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तुरंत कमेंट सेक्शन में हमको आप बता दीजिए। ठीक है, तो जल्दी से इसको तैयार करिए और तैयार करने के बाद इनकी नोट्स बनाइए। मिलते हैं आपको हम अगले पार्ट नंबर 26 में, तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।